आज मैं सचेत रूप से आज मैं सचेत रूप से मतलब अपनी चेतना को जगाना, सचेत होना। आज मैं सचेत रूप से अपनी हीलिंग की यात्रा शुरू कर रहा हूं। अच्छी राइटिंग में लिखना है, थोड़ा टाइम बेशक से लग जाए, कोई बात नहीं, हम किसी समय की कमी में नहीं है। ऐसा लिखना जो आपको भी पसंद आए, अपना जो आपके मन में प्रेम का भाव लेकर आए कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि सब कुछ लिखित रूप में अगर अवेलेबल है तो वो आपको ज़्यादा जुड़ाव महसूस कराएगा। आज मैं सचेत रूप से अपनी हीलिंग की यात्रा शुरू कर रहा हूं। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने यह कदम उठाया। बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखना है, मैं बिल्कुल आराम से बोलूंगी। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने ये कदम उठाया। खुद को ठीक करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। खुद को ठीक करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और आज मैं उसी हिम्मत का चुनाव कर रहा हूं। मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं अपने साथ धैर्य रखूंगा। पता है मैं ये क्यों लिखवा रही हूँ आपको, ताकि आपको ये भाव आए अंदर से कि हम हीलिंग की यात्रा पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कुछ मैजिकल हो जाएगा। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ सही है, वो करने लायक चीज़ है। उसको करेंगे तो किसी बढ़िया रास्ते पे पहुंच ही जाएंगे, किसी बढ़िया रिजल्ट पे पहुंच ही जाएंगे। सबका पहुंचने का स्पीड अलग होगा, ट्रेन का स्पीड अलग है, ऑटो रिक्शा का स्पीड अलग है, जहाज का स्पीड अलग है। लेकिन अगर जर्नी की शुरुआत अगर आपने कर दी है तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, ये बात पक्की है। इसलिए हमने खुद को क्या बोला है कि मैं धैर्य का चुनाव करती हूँ, ताकि आपको याद आए कि ऐसे भी कई बार क्या होगा, आप अपने ओल्ड सेल्फ से रिएक्ट करोगे। अभी हम एक अपनी नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक पुरानी आइडेंटिटी है जिसमें दर्द है, अकेलापन है, लोगों की नेगेटिविटी को अपने अंदर सीधा ले लेते हैं, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये हमारा ओल्ड सेल्फ है। हम एक नया सेल्फ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नया सेल्फ मतलब इसकी नई वैल्यूज़ हैं कि अरे भाई हम कंपेयर क्यों करें, हमारी अपनी जर्नी है। अरे भाई हम खुद को सेल्फ लव करेंगे, खुद को नई चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है, हम अपने साथ पेशेंस रखेंगे। तो अभी आप अपनी नई आइडेंटिटी बना रहे हो, लेकिन वो बनी नहीं है ना पूरी, बना रहे हो, वो जर्नी में है। अब मान लो किसी की उम्र 30 साल है, तो जो 30 साल जो उसने सीखा है और अब हम किसी इंसान को कुछ नया सिखा रहे हैं, तो 30 साल की लर्निंग्स को हटा के एक नया इंसान बनाने के लिए कम से कम 1 साल की तो ढंग की मेहनत लगेगी ना, क्योंकि पुराने 30 साल की लर्निंग्स को साइड करना है। तो 1 साल तो कम से कम खुद के ऊपर अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो आपको आदत हो जाएगी, फिर तो वो आपका न्यू सेल्फ हो जाएगा। तो धैर्य इसलिए रखना होता है कि कई बार जब हम हीलिंग की जर्नी में भी होते हैं
तो हम अकेले फील कर सकते हैं, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन भी आएगी, क्योंकि हम अपने ओल्ड सेल्फ से रिएक्ट कर रही हैं। आपका जो ओल्ड सेल्फ वो पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, और नया सेल्फ पूरे तरीके से बना नहीं है, क्योंकि उसको टाइम लगेगा थोड़ा बनने में। तो इसीलिए इसमें पेशेंस चाहिए होता है, ताकि आप क्या करो, आराम आराम से अपना न्यू सेल्फ बना सको। न्यू सेल्फ का मतलब नई आइडेंटिटी, कि अरे अब मैं इस सिचुएशन में पहले बहुत गुस्सा हो जाया करती थी, लेकिन अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आता। अरे पहले ऐसे घर में लड़ाई हो जाती तो मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाया करती थी, अब नहीं होती। अरे पहले मैं अनवांटेड लोगों को भी एक्सप्लेन करती रहती थी अपनी सिचुएशन, अब नहीं करती, अब नहीं करता। अरे पहले ना मैं ना खुद को चूज ही नहीं करती थी, लेकिन अब ना मैं अपना ध्यान रखती हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ। पहले ना मैं औरों की बातों को और ध्यान से सुनती थी, कि तुमने ये बोला मेरे को, मान लो किसी ने आपको कुछ खराब बोल दिया, आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हो, ये बोला तुमने मुझे ये बोला। आप और उस बात को पक्की से सीमेंट लगा लगा के अपने मन में बैठा रहे हो। नाउ अब आपको एक रियलाइजेशन आ गई है कि नहीं, मुझे हर किसी की नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लेना है। तो अब आप जो एक नई पहचान आपने अपनी बनाई, उसको पता है कि अरे जो लोगों के कहने से हो थोड़ी जाता, उनको जो कहना है कहने दो, उनकी नेगेटिविटी में अपने मन में क्यों लूं। तो अब आप अंदर ही अंदर एक अच्छे तरीके से बात करना सीख गए हो। आप ना खुद से लॉजिक दे दे के बात कर रहे हो, कि भाई सामने वाले इंसान का इतना क्या ही बुरा मानना, उसकी तो लिमिटिंग बिलीफ है। मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके ना हमारे से बहुत अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं, कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये चीज़ सही है, ये गलत है, फलाना सही कह रहा है, वो लोग सही कह रहे हैं। अब ना हम अपने पेरेंट्स के साथ लड़ लड़के उनके ना अनपेड हीलर नहीं बन सकते, क्योंकि वो पहली बात तो हमको हीलर होने का दर्जा भी नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि तुम तो जुबान लड़ा रहे हो, हमारी बात काट रहे हो, तो वो तो हमारे ऊपर और भारी पड़ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको अपने साथ सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता बनाना है, ब्यूटीफुल रिलेशन अपने साथ बनाना है, ताकि ना हमको किसी को समझाना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना है कि हमारे साथ ये करो वो करो, नहीं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे। तो इसीलिए धैर्य यानी पेशेंस इसलिए रखना है, क्योंकि जो आपका पुराना इंसान है ना, आपके अंदर जो ओल्ड सेल्फ है, उसको ढलने में टाइम लगेगा, और जो नया इंसान आप बना रहे हो उस प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा सा। जितना आप अपने ऊपर काम करते जाओगे, आपकी नई पहचान बनती चली जाएगी, कि अरे अब मैं औरों से इतनी इम्पैक्ट नहीं होती हूँ। आगे लिखिए, हीलिंग कोई दौड़ नहीं है। हीलिंग मैं खुद को धीरे धीरे प्यार से और ईमानदारी से बढ़ने दूंगी या दूंगा। मैं खुद को धीरे धीरे प्यार से और ईमानदारी से बढ़ने दूंगी, दूंगा। तो हमने क्या बोला, हमने खुद को क्या बोला, तो धीरे धीरे, कोई रेस थोड़ी है, धीरे धीरे चलेंगे, प्यार से चलेंगे, लेकिन ईमानदारी से, खुद को झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम बेशक से स्लो स्लो चले, चींटी की चाल पे चले, और खुद के साथ प्यार से रहेंगे। खुद को हंटर नहीं मारना है, खुद को परेशान नहीं करना है कि खाना नहीं खा रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, नहीं। खुद के साथ प्यार से रहना है, अपने साथ इजी रहना है, और ईमानदारी से रहना है। खुद को झूठ नहीं बोलना है। खुद के साथ ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। आगे लिखिए, मैं रोज अपने ऊपर काम करने का वादा करती हूं। मैं रोज अपने ऊपर काम करने का वादा करती हूं, अपने विचारों पर, कोमा, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन,
कि सडनली रोना आ गया, सडनली गुस्सा आ गया, सडनली हार्ट फील कर लिया, सडनली मुंह फुला लिया। अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर और अपनी मान्यताओं पर। मान्यताओं का मतलब होता है एक तरीके का सिस्टम, बिलीफ सिस्टम ही, कि आपने मान लिया कि 25 तक शादी हो गई तो ठीक है, वरना जिंदगी झंड है। मान्यता ही तो है, कहीं कानून में लिखा थोड़ी हुआ है, कहीं नहीं लिखा हो। मान्यताएं, मान्यताएं मतलब जो समाज हमको देता है, रिश्तेदार हमको देते हैं। तो आप क्या वादा कर रहे हैं कि आप अपने थॉट्स पे काम करेंगे, जो पुराने थॉट उनको निकालेंगे, नए थॉट अपनाएंगे। नए थॉट कैसे आएंगे? अच्छे लोगों से बात करके, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो बढ़िया यूट्यूब पे वीडियो देखना हो, किताबें पढ़ना हो, मेडिटेशन करना हो, नए नए थॉट्स, बढ़िया मूवीज देखना हो, उससे भी थॉट्स आते हैं। अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पे काम करके। ठीक है कि अरे भाई मैं देख रही हूँ पीछे मुड़ के कि मैं पिछले 4 दिन से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं पिछले 4 दिन से परेशान हूँ, अरे मुझे मिला क्या 4 दिन से? तो आप अपनी फीलिंग्स पे काम कर रहे हो कि नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग फील करूंगी, मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। आप अपनी रिएक्शंस पे काम कर रहे हो। मान लो घर में बहुत लड़ाई हो रखी है और आपका भी मन कर रहा है चिल्लाने का, लेकिन नहीं, यहाँ रिएक्शन नहीं देना, यहाँ रिस्पॉन्स देना है कि वो लोग लड़ रहे हैं, 10 मिनट में वो लोग ठंडे पड़ जाएंगे क्योंकि एनर्जी नहीं है 10 मिनट के बाद किसी के पास भी लड़ने के लिए। 10 मिनट तक मैं गाना सुनाती हूँ छत पे जाके। ठीक है, तो रिएक्शंस पे काम करना और अपनी मान्यताओं पे काम करना, कि जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को एज इट इज मान लें, या हम उस पर क्वेश्चन उठाएं कि किसी के कहने से थोड़ी कोई सच्चाई बन जाती है। अपनी मान्यताओं पे काम करना। खुद को जज नहीं करूंगी, अपनी पुरानी गलतियों के लिए, बल्कि उनसे सीखूंगी। खुद को जज नहीं करूंगा अपनी पुरानी गलतियों से, बल्कि उनसे सीखूंगी। अब यहां पे आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका? कि आप अपनी कोई 1 या 2 पुरानी गलती लिखना, कल की तारीख डाल के, कल 13 तारीख है, तो अपनी एक गलती लिखना और लिखना आपने इस गलती से क्या सीखा है। कि आप कोई भी एक, जरूरी नहीं है जिंदगी की सारी गलतियां, वो हमको पूरे 1 महीने में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे हम आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करेंगे। लेकिन आपका काम ये कि कल आप किसी भी ना एक गलती को लिखेंगे कि मेरे से ये गलती हुई थी। गलती का कारण ये था कि भाई मेरे को उतनी जानकारी नहीं थी, या मेरे पास उतनी विशडम नहीं थी, या मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, या मैं डर गई थी, मैं डर गया था, रीजन जो भी है। ताकि फिर आप अपनी गलती लिखो, फिर नीचे सीख लिखो कि इस गलती को जी कर, इस गलती से मैंने अपनी लाइफ में ये चीज सीखी है। ताकि आपका यहाँ पे जो आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो वो पूरा हो जाएगा। हमने क्या प्रॉमिस किया है? मैं रोज अपने ऊपर काम करने का वादा करता हूँ, अपने विचारों पर, भावनाओं पर, प्रतिक्रियाओं पर, मान्यताओं पर। खुद को जज नहीं करूंगा अपनी पुरानी गलती के लिए, बल्कि मैं उनसे सीखूंगा। ठीक है, आगे लिखिए। मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके अंदर का इनर चाइल्ड है ना, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मतलब आप अपने अंदर के इंसान को देख पा रहे हो, जो बेचारा बहुत टूटा है, बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत अकेला रहा है, रोया भी है, खुद को संभाला भी है, बहुत बुरा टाइम भी देखा। तो आप अपने अंदर के इंसान को कह रहे हो कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुन रही हूं। मैं तुम्हारे दर्द को स्वीकार करता हूं। कि ऐसा नहीं है कि हम दर्द को दबा रहे हैं, भगा रहे हैं, नहीं। मैं तो तुम्हें देख भी रही हूं, मैं तो तुम्हें सुन भी रही हूं। और जो दर्द है ना तुम्हारे अंदर, उस दर्द को मैं स्वीकार कर रही हूं कि हाँ, दर्द तो है।
अब मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। आप इसको प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं प्रोटेक्ट करूंगी आपको, आपके अंदर के बच्चे को, आपके अंदर के इंसान को। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मैं तुम्हें वही प्यार दूंगा जिसके तुम हमेशा हकदार थे। मैं तुमको वही प्यार दूंगा जिसके तुम हमेशा हकदार थे। अगला पैराग्राफ, मैं सभी गलत इमोशनल पैटर्न तोड़ने का चुनाव करती हूं। मैं सभी गलत इमोशनल पैटर्न, रॉन्ग इमोशनल पैटर्न को तोड़ने का चुनाव करती हूं। आगे लाइन लगा के, डर, खुद पर शक। एक तो डर होगा आपके मन में, डर, खुद पर शक करना कि वैसे होगा कि नहीं होगा, एफर्ट ही नहीं ले पा रहे, बस डर में घुसे हुए हो। ज्यादा देने की आदत, कि जो इंसान आपको 5 रुपए का भाव भी नहीं दे रहा, आपने पूरी जिंदगी झोंक रखी है उस चीज के ऊपर, ज्यादा देने की आदत। अटैचमेंट, कई बार ना हमको सामने वाले इंसान से प्यार नहीं होता, बस उसके साथ रहने की आदत होती है। अटैचमेंट इतना ज्यादा हो गया है, प्यार नहीं है। प्यार हो तो आप भी तरक्की करोगे, सामने वाला इंसान भी तरक्की करेगा, अगर सच्चाई में प्यार है। अटैचमेंट है कि बस अटैच हो गए उस चीज से। किसी इंसान को जेल में रख दिया 20 साल तक, अब वो उसको जेल से प्यार नहीं हुआ है, उसको जेल से अटैचमेंट हो गया है कि जानी पहचानी जगह है ये, बेशक से काल कोठड़ी है लेकिन जानी पहचानी है। बाहर तो अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कौन सी जगह कैसी होगी, कौन से लोग कैसे होंगे, यहाँ तो सब जाने पहचाने हैं। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? ट्रॉमा बॉन्ड का मतलब है सामने वाला इंसान है, मार लेगा पीट लेगा लेकिन खा पी के फिर सो जाएंगे, कल फिर मार पीट लेगा, खा पी के फिर सो जाएंगे। यानी आप इतने परिचित हो गए हो उस चीज से कि बेशक से पेन में हो, बेशक से दर्द में हो, लेकिन जानी पहचानी चीज है वो, परिचित हो गए हो आप उससे, तो आपको ना ज्यादा डर नहीं लग रहा उस चीज से, क्योंकि जानी पहचानी चीज है। और हो सकता है जब उस जेल से बाहर निकल के जाओ तो बाहर बहुत बढ़िया कैफे भी मिल जाए, दोस्त भी मिल जाए, नौकरी भी मिल जाए, काम भी मिल जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी है, नई चीजें शुरू करने से डर लगता है पहले ही। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या बोल रहे हो खुद को कि डर, खुद पर शक, ज्यादा देने की आदत और अटैचमेंट और दर्द देने वाले पैटर्न। अब मान लीजिए एक इंसान है जिसको आप तो बहुत प्यार करते हैं और वो आपको प्यार नहीं कर रहा, तो अगर आपको सच में प्यार है ना तो पता है आप क्या बोलेंगे कि जा राधा रानी तेरा भला करे, तू अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी, मैं प्यार हूं, मैं तेरे को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन पता है अटैचमेंट क्या बोलता है? नहीं, तू सिर्फ मेरे साथ खुश रहेगा, किसी और के साथ खुश नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे साथ रहे। प्यार क्या होता है? लिबरेट करता है, प्यार आजाद करता है। प्यार ये बोलेगा भाई मेरा बेटा है, चाहे अमेरिका में रहे चाहे इंग्लैंड में रहे, ठीक है, आप किसी इंसान को प्यार करते हो, वो आपको बदले में प्यार नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे ठीक है, मुझे ना जरूरी नहीं है कि तू मेरे साथ ही रहे और मेरे को ही प्यार कर, मैं तेरे को प्यार करती हूँ, भगवान तेरे को तरक्की दे, आई ब्लेस यू, जो तू चाहता है तेरे को वो मिले, मैं अपनी जर्नी पे निकलती हूँ। लेकिन अटैचमेंट नहीं बोलेगा, अटैचमेंट कहेगा मेरे साथ रहे चाहे लड़के रहे, मेरे साथ रहे चाहे दुखी रहे, मेरे साथ रहे कि चाहे मैं तेरा गला घोंटती रहूं चाहे तू मेरा गला घोंटता रहे। तो अटैचमेंट एक पैटर्न है, जहां सच में प्यार होता है, जो प्यार अटैचमेंट से ऊपर उठ जाता है, वहां पे ना आप खुद को भी खुश देखना चाहोगे और सामने वाले को भी अपने मन से ब्लेसिंग दोगे कि राधा रानी इसको भी इसके जीवन में खुश रखे, मुझे ना चाहिए इसे कुछ भी, ठीक है, इसका प्यार भी नहीं चाहिए, इसका पैसा घर दौलत तो बहुत दूर की बात है, भगवान इसको तरक्की दे। आप सामने वाले को ब्लेस करके आजाद कर दोगे, खुद को भी सामने वाले को भी। और आजादी में ही वास्तविकता होती है, आजादी में ही प्यार होता है, जहां पर ये डर है कि कहीं कोई चला ना जाए, कोई किसी और से अफेयर ना कर ले, किसी और से प्यार से बात ना कर ले, मेरे को इग्नोर ना कर दे,
उसने आपको भी गुलाम बना दिया, क्योंकि आप उस इंसान के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर सोच ही नहीं पा रहे हो, तो आप तो गुलाम बने ही बने। सामने वाले को भी आप जकड़ने की कोशिश करोगे, पूछताछ करोगे, तो उसकी नज़र में भी आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी कि क्या बात है, ये 24 घंटे तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी नहीं है क्या, 24 घंटे मेरे से ही पूछताछ करती रहती हो, करते रहते हो। तो इसलिए हम अपनी डिग्निटी भी लूज करते हैं और अपना पीस ऑफ माइंड भी लूज करते हैं जब हम किसी पैटर्न में घुस जाते हैं। आगे लिखिए, जो मेरे काम का नहीं है मैं उसे आज छोड़ती हूं। जो मेरे काम का नहीं है मैं उसे आज छोड़ती हूं। मैं शांति का चुनाव करती हूं। अशांति का नहीं, मैं शांति का चुनाव करती हूं, अशांति का नहीं। अब आप देखोगे कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो उससे शांति आ रही है कि अशांति आ रही है। आप जो 2 घंटा लेट के फोन में रील देख लिए उससे मन में शांति आई कि अशांति आई। आपने बिन वजह जाके अपने रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसियों से शिकायतें कर दी, लड़ाई झगड़ा कर लिया, शांति आई कि अशांति आई। आप उन लोगों के सामने प्यार मांगने चले गए, वैल्यू मांगने चले गए जो आपको कंसिडर ही नहीं करते, शांति आई कि अशांति आई। मैं आत्मसम्मान का चुनाव करती हूं। मैं आत्मसम्मान का चुनाव करती हूं, खुद की उपेक्षा का नहीं। खुद की उपेक्षा का नहीं। उपेक्षा का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, खुद को ही नेग्लेक्ट कर दिया कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि 4 दिन से पढ़ाई नहीं की है, फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अपना भी ध्यान रखना होता है, फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई अपना भी बैंक बैलेंस बनाना है, अपना भी फ्यूचर बनाना है। बस अपने ही लो मूड में फंसे हुए हैं, वही रील देख लिए, खा पी के सो गए, रो लिए, बस उसी में एक कंफर्ट जोन बना लिया कि रो लिए, धो लिए, फिर चुपचाप सो गए। तो आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो। पता है कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हो? आप अपनी एनर्जी किसी ऐसी जगह दे रहे हो जहां पे बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। चाहे वो इंसान है, सिचुएशन है, हालात हैं, सर्कमस्टांसेस है, लो फील करना है, वो कुछ मिलेगा नहीं आपको। आप आज रो लो, 1 हफ्ता रो लो, 6 महीने रो लो, 1 साल रो लो, मैं लिखित रूप से 1 लाख रुपए दूंगी आपको अगर उस रोने से आपको कुछ मिल जाए तो। आप 1 दिन मूड लो कर लो, 2 दिन मूड लो कर लो, 4 दिन आप फोन देख लो, 4 हफ्ते देख लो, 1 साल देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने खुद का चुनाव किया कि यार मैं ना अपनी इमोशनल एनर्जी बिन वजह सोचने समझने में नहीं लगाऊंगी अननेसेसरी, कि ये क्या करेगी, वो क्या करेगा, वो क्या कह देंगी, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, मैं पास तो नहीं हो जाऊंगी, वो ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, वो ऐसे बोल देंगे कि ये तो पढ़ाई में अच्छी थी फिर इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। नहीं, मेरा काम एफर्ट करना है, मेरा काम काम करना है और बाद की बात है। तो खुद को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सुबह उठ रहे हो तो एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। आप सब लोग अपनी टू डू लिस्ट ग्रुप में शेयर करेंगे। 4 एक्टिविटी, कोई भी ऐसी 4 एक्टिविटी जो आपके एनर्जी कंट्रीब्यूटर है, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, लेटर लिखना हो, मॉर्निंग वॉक करना हो, कोई पॉडकास्ट सुनना हो, कोई खुद खाना बना के खाना हो, कोई डांस करना हो, म्यूजिक सुनना हो। दिस इज योर डेली टास्क कि आप और मैं इस चीज़ को डायरी में लिखूंगी। मैंने रोल नंबर आप लोगों को इसीलिए दिए हैं ताकि मैं क्लास में फिर उस इंसान को खड़ा करके बेइज्जती कर पाऊंगी, देखो आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो आपके पास है ना कोई भी 4 एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको आपसे प्यार कराती हो। मतलब रितु जी, जैसे कि आपको भजन सुनना पसंद है तो फिर आप अपनी लिस्ट में लिखेंगे कि आज ना 13 जनवरी है तो मेरी एक टू डू लिस्ट है कि मेरे को कोई भी 2 भजन शांति से बैठ के सुनने, क्योंकि वो मेरे को मन में शांति देते हैं। आज अनामिका जी हैं, मान लो आपको पसंद है कि भाई मैं ना जब स्टडी का मॉर्निंग में 2 घंटे 3 घंटे का एक सेशन कर लेती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है,
तो नाउ योर टू डू टास्क में ये है कि ना मेरे को ना मॉर्निंग में 3 घंटे का एक सेशन करना है, बिल्कुल फोन वोन बंद करके। ये मेरा टू डू लिस्ट है, ठीक है। और फिर मुझे ना इवनिंग में वॉक करनी है 10 मिनट छत पे, या 5 मिनट मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है। या ये भी किसी की टू डू लिस्ट हो सकती है कि मैं सुबह उठ के मेरे को शांति से बैठ के 1 गिलास गर्म पानी पीना है, अफर्मेशन बोलते हुए कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ। कितनी भी छोटी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो आधे घंटे की हो, जरूरी नहीं है कि वो 1 मिनट की हो, वो 1 सेकेंड की भी हो सकती है कि सुबह उठ के मुझे खुद को हग करना है। क्या रात तो मतलब आपके पास 4 ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप सुबह उठ के या पूरे दिन में करो, वो आपकी टू डू लिस्ट है। वो आपका चार्जर है कि आपने खुद को चार्ज कर लिया। और ये ग्रुप में शेयरिंग होनी चाहिए, आई विल मार्क इट। और जो इंसान शेयर नहीं कर रहा है फिर उसकी सब बेइज्जती करेंगे, मैं उसको खड़ा करूंगी और बाकी जितने भी आसपास के लोग हैं सब उसको थू थू करेंगे कि हाँ ये देख, ये खुद को प्यार नहीं करता, हाँ ये खुद को प्यार नहीं करता तो ठीक है, देख लेना आप लोग। आगे लिखिए, थोड़ा सा बचता है आज से आज से मैं अपने पुराने घावों से ऊपर उठती हूँ। आज से मैं अपने पुराने घावों से ऊपर उठती हूँ। मैं अपने डर से ज्यादा मजबूत बनती हूँ। मैं अपने डर से ज्यादा मजबूत, अगर मुझे किसी चीज का डर है ना तो उस डर से भी मजबूत बनना है मुझे। मैं अपने डर से, क्या डर है, 6 घंटे नहीं पढ़ाई हो पाएगी, क्या डर है, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, हील नहीं हो पाऊंगी, मैं सब करूंगी, मैं सब करूंगा। तो मैं अपने डर से भी मजबूत बनने का मतलब ये करती हूँ, डर से ज्यादा मजबूत बनती हूँ। मैं अपने दर्द से ज्यादा समझदार बनती हूँ। दर्द से भी समझदार बनना। दर्द से समझदार बनने का मतलब है कि मूड लो है, रोने का मन है, पड़े रहने का मन है, फिर भी उठे, मुंह धोया, बाल बांधे, अगर बांधने लायक नहीं तो इसे बहा लिए जो लड़का है ठीक है, 1 गिलास पानी पिया, वॉक करने चले गए, छत पे चले गए, बढ़िया गाना लगा लिया, खुद से बात करी कि चलो अपना मूड ठीक करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पड़े रहने से क्या होगा। दर्द से समझदार बनना कि दर्द तो है, मैं समझ रही हूँ, मूड खराब है, अभी रिजल्ट नहीं आ रहे, स्ट्रगल फील हो रहा है लाइफ में, लेकिन फिर भी अपने दर्द से समझदार बनना कि फिर भी उठे, फिर भी नहाए, अच्छा खाना बना के खाया, एक बढ़िया मूवी लगा ली, और फिर अपनी टू डू लिस्ट बना ली कि अभी ये काम करना है। तो अपने दर्द से समझदार बनना। मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं खुद को माफ करती हूँ, करता हूँ। मैं दूसरों को भी माफ करती हूँ, करता हूँ। मैं दूसरों को भी माफ करती हूँ, करता हूँ, इसीलिए नहीं कि वो इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं शांति की हकदार हूं। मैं अपनी ग्रोथ के लिए कमिट करती हूं। मैं खुद से कमिटमेंट कर रही हूं, मतलब मैं अपनी ग्रोथ के लिए कमिट करती हूं, मैं अपनी हीलिंग के लिए कमिट करती हूं। मैं अपने सबसे बेहतर रूप बनने का चुनाव करती हूँ। सबसे बेहतर रूप यानी अपना बेस्ट वर्जन बनना।
रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अब खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको सिर्फ एक इंसान का साथ चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और वो आप खुद हैं। अगर आपने खुद का साथ नहीं छोड़ा ना, तो पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी। और अगर आपने खुद का साथ नहीं दिया ना, आपके खुद के सगे संबंधी, भाई, क्लोज से क्लोज रिलेशनशिप भी आपके किसी काम के नहीं आएंगे। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अब खुद को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इस यात्रा पर भरोसा करता हूँ। ये आपकी अपनी जर्नी है, ये आपकी अपनी संपत्ति है। ये जो है वो आपकी बहुत निजी चीज़ है, बहुत पर्सनल चीज़ है। ये सिर्फ आपकी है, इस पे किसी का हक नहीं है। तो जितना इसे संभाल के, जितना इसे अपने पूरे मन से करेंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करती हूँ, मतलब इस पूरे प्रोसेस पे हिस्सा मैं भरोसा कर रही हूँ, इस पूरे प्रोसेस पे। मैम दोबारा बोलना, मैं अपनी यात्रा वाला। मैं इस यात्रा पर भरोसा करता हूँ। मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करती हूँ। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ। मैं अपनी ताकत पर भरोसा करती हूँ। लेटर पूरा हुआ, नीचे लिखिए प्यार के साथ तुम्हारी, जो भी आपका नाम है, तुम्हारी, तुम्हारा विकी या तुम्हारी रितु, और नीचे अपना नाम लिखना है। हील्ड, हील्ड यानी जो इंसान हील हो चुका है, हील्ड हो चुका है, स्ट्रोंग हो गया है। हील्ड अनामिका, सिमरन, प्रिया। मतलब ये लेटर किसने लिखा है? उस इंसान ने लिखा है जो ऑलरेडी हील हो गया है। उसने लिखा है कि भाई देख, खुद का चुनाव करना है, खुद को प्यार करना है, दूसरों को माफ कर देना है, अपनी ग्रोथ के लिए कमिट करना है, अपनी हीलिंग के लिए कमिट करना है। प्रोसेस कितने भी मुश्किल हो, अपने साथ पेशेंस को रखना है। ठीक है? तो अब ये